एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी की प्रिपरेशन की एक और शानदार टिप के ऊपर। प्रिपरेशन करते करते स्टूडेंट्स का माइंड कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगर उन्हें बीच बीच में अगर टिप मिलती रही तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आसान हो जाती है या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का एक उत्साह बना रहता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कंटिन्यूसली पीएनएसटी स्टूडेंट्स के लिए बीच बीच में मोटिवेटेड और गाइडलाइंस और टिप्स से भरी वीडियोस भी देता हूँ और स्टडी से रिलेटेड भी आपको बीच बीच में जानकारी देता हूँ। इस वीडियो में एक और शानदार टिप देने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को देख करके जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ अगर उसको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा आपको फाइनल रिजल्ट में आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल है और मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मार्किंग के आधार पर बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा कर ले अपनी प्रिपरेशन में तो सिलेक्शन हो जाए। वो कौन सी चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज की जो वीडियो है पुरानी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा मार्किंग को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको सेलेक्ट करवा सकती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ होती है, आपके पास में पैटर्न है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और इंग्लिश है। आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में इनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दिया है और आपको ये भी पता है कि 30 मार्क्स के ये सब्जेक्ट होते हैं और एक स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो बिल्कुल श्योर हो जाए, रिजल्ट देखने के बाद ही वो स्टूडेंट श्योर हो जाए कि अब तो सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो वो कितने नंबर होने चाहिए किसी भी कैटेगरी में हो, तो मैं एक ऐसा नॉर्मल कट ऑफ या नॉर्मल मार्क बता दूं कि इतने नंबर अगर आपके हो गए तो फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा एग्जामिनेशन देते ही, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन में कितने भी नंबर कट जाए उसका उतना भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि उसको 90 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर उसने 90 नंबर ला लिए और वो किसी भी कैटेगरी में है और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 2-3 नंबर अगर कम हो भी जाते हैं तो फाइनल राउंड तक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है स्टूडेंट के सामने कि अगर जैसे ही आपने 90 मार्क्स बोला तो एक जो कैलकुलेशन सेट हो जाती है कि आपको हर सब्जेक्ट में 18 नंबर लाने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में 18 नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और हर स्टूडेंट की वीकनेसेस अलग अलग होती है। हर सब्जेक्ट में बराबर 18 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। मैंने कई मार्कशीट स्टूडेंट्स का देखा है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूं 18 नंबर लाना इतना ज़्यादा सरल भी नहीं है, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है कि हम इसको कैलकुलेशन में सेट कर दें और 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें और आपके मार्क्स जो है वो 90 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐसे बैठे हैं इस पीएनएसटी की एग्जामिनेशन में जो 18 नंबर लाने में भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और वो सब्जेक्ट हैं आपके ऊपर के दोनों सब्जेक्ट। ऊपर के ये दोनों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल सेक्शन रहता है, फिजिक्स में तो ज़्यादा ही न्यूमेरिकल सेक्शन रहता है और ज़्यादा न्यूमेरिकल सेक्शन होने की वजह से इस सब्जेक्ट में 18 नंबर की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों सब्जेक्ट में एक बार केमिस्ट्री में 18 नंबर लाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, एक बार केमिस्ट्री में 18 नंबर आपके आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में 18 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही होते हैं, 400-500 स्टूडेंट में केवल 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 20 नंबर क्रॉस कर पाते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में टच कर पाते हैं 20 नंबर। बाकी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट में 18 प्लस स्कोर कर पाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना पड़ेगा कि कोई 2 सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना पड़ेगा। पूरे सिलेबस में आपको 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा। अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ हो सकता है आपका जूलॉजी अच्छा हो सकता है आपका बॉटनी अच्छा हो सकता है आपका इंग्लिश अच्छा हो, लेकिन कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए बहुत शानदार तरीके से जहाँ पर आपको स्कोर करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो मैं आपको बता दूं, कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जहां पर आपको 22 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आपके कोई 2 सब्जेक्ट में 22 प्लस मार्क्स अगर आ जाते हैं, अगर कोई 2 सब्जेक्ट में अगर आपके 22 नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट का पेयर हो सकता है, वो हो सकता है केमिस्ट्री जूलॉजी, हो सकता है वो जूलॉजी बॉटनी, हो सकता है वो बॉटनी के साथ में इंग्लिश, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट के साथ में कोई भी पेयर उठा लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर फिजिक्स को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स बाई लक अगर आपके 20-21 नंबर आ गए, हो सकता है 400-500 स्टूडेंट में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ।
उसके लिए बात कर रहा हूँ, जिसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा एक टफ सिचुएशन रहता है। तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसे कवर अप करने हैं पेपर निकालने के लिए जहां पर आपको 22-23 मार्क्स निकालना है। वो आपका फेवरेबल सब्जेक्ट हो सकता है बॉटनी जूलॉजी, या जूलॉजी के साथ में इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस छोटा हो सकता है, या जूलॉजी के साथ में केमिस्ट्री हो सकता है। जो भी कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आप 22-23 अगर आप गेन कर लेते हैं तो फिर आप 45 तक पहुंच जाते हैं। और बचे हुए सब्जेक्ट में जहां पर मार्किंग नहीं हो पा रही है तो रिकवरी आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। और अगर वहां पर आपने 13-13, 14-14 नंबर या 12-12 नंबर भी अगर आपने ला लिया, 13-13, 14-14 नंबर या 12-12 नंबर भी अगर आपने वहां पर ला लिया, ये 15-15 नंबर भी अगर आपने ला लिया, तो ये मान के चलिए कि फिर सिलेक्शन हो जाता है। 15-15 नंबर भी लेकर के अगर आप आते हैं तो फिर आप 90 हिट कर जाते हैं। 14-14 नंबर भी लेकर के आते हैं तो आप 87, 88 के आसपास हिट कर जाते हैं। 13-13 नंबर भी लेकर के अगर मान लीजिए आप आते हैं तो ये मान के चलिए कि 84 के आसपास हिट हो जाते हैं। मतलब कोई 2 सब्जेक्ट में आप 22-23 मार दीजिए, और बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वली कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता, और प्रिपरेशन करके भी जाते हैं तो हर सब्जेक्ट में इक्वली मार्क्स नहीं बन सकते। तो एक एवरेज अगर आपको मार्किंग अगर लेकर के आनी तो वो तो 18-18 लेकर के आनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन इस आसान सिचुएशन को भी अगर आपको और आसान बनाना है तो कोई 2 सब्जेक्ट आपको टारगेट करने पड़ेंगे। किसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बेहतरीन फोकस करना होगा। वो कोई भी 2 सब्जेक्ट का पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग भी अपने दिमाग में आपको रखनी है कि कोई 2 सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि 2 सब्जेक्ट आपके फेवरेट है, वो पता चलेगा फाइनल टेस्ट से। तो हमारा टेस्ट 199 रुपीज़ का होने वाला है, जिस पर लाइव आपको गाइडलाइंस दी जाएगी। 199 रुपये में आपको 10 स्पेशल टेस्ट और साथ में 2 अलग से टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से सारा का सारा सिलेबस पीएनएसटी का उस टेस्ट सीरीज़ में कवर कराया जाएगा। तो उस टेस्ट के माध्यम से भी आप एक एनालिसिस निकाल सकते हैं, टेस्ट में कैसे जुड़ सकते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है। अप्रूवल स्टार्ट है, जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि इन्फॉर्मेशन टीचमेंट के एप्लीकेशन पर कंटिन्यूसली दी जा रही है स्टूडेंट को। सिलेबस भी वितरित किया जाना स्टार्ट हो चुका है और गाइडलाइंस भी स्टार्ट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। 199 रुपीज़ का है। आकलन करने के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ हमने प्लान की है। टेस्ट के पहले इंडिविजुअल टीचर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में पहले आपको गाइडलाइंस देंगे 15 से 20 मिनट, और आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये सब होगा एक पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ताकि स्टूडेंट को हर टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए एक मिनिमम 2 से 3 दिन का गैप मिल सके और वो टेस्ट में बेहतर स्कोर बना सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारी प्लानिंग है। लगभग 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं पूरे एमपी के अंदर 199 का जो टेस्ट सीरीज़ है, और बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो अभी उसकी इनरोलमेंट प्रोसेस जारी है। हो सकता है कि बहुत जल्दी उसके अप्रूवल भी हम लॉक कर दें। एक लिमिटेड अमाउंट के स्टूडेंट के लिए ही उसमें लिया जा सकता है, सीट का उसमें इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम पर चले जाइए।